मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये तो हम सब लोगों को मालूम ही होगा कि अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो आदमी गलत हरकत नहीं करता है, चोरी चकारी नहीं करता है, धोखाधड़ी वाला काम नहीं करता है, क्योंकि कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्या आप लोगों को मालूम है कि जो कुछ भी हम करते हैं अपने जीवन में, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, अंदर भी और बाहर भी। दरवेश लोग कहते हैं कि 24 घंटे में आपको एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ लगातार माफ़ी मांगनी चाहिए, निरंतर। लेकिन उनका कहना है कि 24 घंटे में एक बार तो मांग ही लेनी चाहिए माफ़ी। जो भी आपने गलत किया है, ईश्वर से उसको साक्षी जान के उससे माफ़ी मांग लें तो आपका बचाव होता रहता है। इस्लाम में भी वो नमाज पढ़ते हैं, दाहिने बाएं ऐसे देखते हैं, तो उनका कहना है कि दो फरिश्ते हैं, जो एक दाहिने है एक बाएं बैठा हुआ है, तो आपका हिसाब लिखते हैं। एक जो आपके गुनाह हैं, एक जो आपकी नेकियां हैं, उसको लिखता रहता है। अलग अलग धर्मों की ये धारणाएं हैं, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ये सब अपनी जगह सही है। अब देखिए, महाभारत की रिकॉर्डिंग्स जो है उसको रिट्रीव किया जा रहा था, और साइंटिस्ट ने उसको रिट्रीव किया कि वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। ये काफ़ी पहले ये प्रयास किया गया था। जो यहाँ विद्वान लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हों, वो सब इसके बारे में जानते होंगे। अब मैं क्योंकि जिज्ञासु हूँ और खोज करता रहा हूँ, तो मैंने पहले भी एक जगह जिक्र किया था कि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता रहा हूँ, भांत भांत के लोगों से मिलता रहा हूँ, अलग अलग तरह की विद्याएं हैं ये जानने के लिए। तो एक हाजिरात वाले होते हैं, उसको पंजाबी में जरायत बोलते हैं। तो कुछ लोग नाखून पे दिखाते हैं, नाखून पे काला सा कुछ वो दिए से बना के लौ से, और वो लगा के उसमें दिखाते हैं। और उनका कहना होता है कि बच्चा जो है पता नहीं 6 साल या 8 साल से कम का हो तो उसी को दिखाई देगा, दूसरे को दिखाई नहीं देगा। कुछ लोग एक काली डिब्बी में दिखाते हैं, और कुछ लोग वो खुद ही देखते हैं और आपको बताते रहेंगे। कई लोगों के पास ये पावर है कि वो आपको दिखा भी देंगे। तो अलग अलग इंटेंसिटी लेवल है उनकी विद्या का। मैं ये सोचने लग गया कि ये जो बताते हैं, कुछ लोग तो मतलब वो उसमें आवाज भी आती है, तो वो आवाज वो सुन सकते हैं, तो जो पास बैठा आदमी उसको सुनाई, बच्चे को सुनाई देती है। तो जैसे उनमें कुछ लोगों को मैंने देखा तो वो कहते हैं कि भी भिश्ती को बुलाइए तो दरबार लगाइए, और वो आके छिड़काया करेगा, वो सफाई कर गया, वहाँ तख्त लगा दिया और वहाँ सब आ गए, और वो जो हस्ती है वो आके वहाँ बैठ गई। अब ये कौन हस्ती है ईश्वर जानता है, या वो लोग जानते होंगे, लेकिन वहाँ वो हस्ती आके बैठ गई। तो उनसे वो फिर बातचीत करते हैं बच्चे के जरिए। और कुछ लोग डायरेक्टली बात करते हैं, वहाँ बच्चा वगैरह नहीं चाहिए, वो खुद ही ऐसे बोल के बताते रहते हैं। तो कई जगहों पे मैंने देखा कि वो बहुत ही परफेक्ट मामला है, और कई जगह मिसफायर भी करते हैं वो। मैं ये जानना चाहता था कि जो भी हम कर्म करते हैं या कुकर्म करते हैं, क्या वो वाकई रिकॉर्ड हो रहा है? तो मैंने किसी सज्जन से बात की कि मियाँ जी थे, या चंडीगढ़ के पास ही रहते थे। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है। तो उन्होंने ठीक है, आप आ जाइए। मौलवी इरफान उनका नाम है। तो मैंने अपने घर में, अपने गांव में, वांदर जटाना में, मेरी टीम होती थी मेरे साथ में, तो हम लोगों ने एक चोरी का नाटक किया। मतलब एक आदमी को समझा दिया, बता दिया, तो वो बाहर से आया, वो पत्रकार है अजीत अखबार के साथ में, तो उस वक्त मेरी टीम में होता था बब्बी, गुरतेज बब्बी उसका नाम है। तो हमारी टीम में होता था, जो हम फिल्में दिखाते थे गांव गांव। तो उसको मैंने, तुम आना और आके हॉल में से ये चीज़ उठा लेना और उधर से निकल जाना। तो कैमरे में हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली उसकी। तो वो आया और आके हॉल में गया, मैं कैमरा लेके साथ में था। उसने वहाँ से वो चीज़ उठाई, उठा के वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाद एक और उससे हमने करवाया कि यहाँ के इस कमरे में घुसना, वहाँ से ये उठाना और ऐसे करना। उसने वो किया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया मौलवी इरफान के पास। तो उन्होंने एक बच्ची बुलाई, शायद वो हमारे चैनल से भी जुड़ी हुई है। वो कह रही थी, एक दिन उसने कमेंट लिखा था कि बड़ी देर के बाद मैंने आपको देखा तो आपको याद है वो जो बच्ची वहाँ देखती थी, वो बच्ची मैं थी।
तो शायद वो भी सुन रही हों। तो मैंने रिकॉर्डिंग की, मैं उनके गांव में उनके घर भी गया और उनका ऑफिस था चंडीगढ़ में कहीं, वहां भी किस सेक्टर में, मार्केट में। तो अब वो बच्ची बता रही है कि ये कोई आदमी आ रहा है, एक बड़ा सा गेट है और उसमें से एक आदमी आ रहा है। तो मैंने कहा आदमी कैसा है, उसके दाढ़ी है? नहीं है, कहने की दाढ़ी है, लंबी है, छोटी दाढ़ी है, ट्रिम की हुई है। रंग कैसा, गोरा है, काला है, सांवला है? सांवला था। ओके, चला आ रहा, दाढ़ी उसकी ट्रिम थी। ये एक कमरे में घुस गया, क्या करा, देख रहा है, इधर देख रहा है। अब क्या किया, आगे क्या करा, ये इसने कुछ उठा लिया। क्या उठाया ये बच्ची बता नहीं पाई, एक काला सा कुछ है। अब ये मेरी गलती थी क्योंकि वो डेक्टाफोन था, मैं उन दोनों ये जो मुझे आता था मैं रिकॉर्डिंग करने लगता था, तो डेक्टाफोन था, तो उसको ये समझने क्या काला सा है, तो डेक्टाफोन था। तो कहने कुछ काली सी चीज़ उसने उठाई है, ये जेब में डाल ली। मैंने किस जेब में, शर्ट की जेब में या पैंट की जेब में? तो कहने पैंट की जेब में। उसने पैंट की जेब में ही डाली थी जो मेरे पर रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद ये बाहर आया, अब ये इसने इधर देखा, अब ये निकल गया, पीछे के दरवाजे से निकल गया। मैंने कहा वहां देखो, जो जहां आया है उस घर के अंदर कुछ, वहां आंगन में कुछ है? कहने लगे यहाँ वहां 2 गाड़ियां खड़ी हैं। क्या कलर है? एक सफेद कलर की, एक काले कलर की है। ये सत्य है। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए थे वहां पे, जो मेरी टीम के लोग थे। ये सारा सत्य था। फिर एक और जो उसने चलाई, लेकिन जो शुरुआत हुई, देखिए ये भी कमाल की बात है कि जब शुरुआत में उसने कहा वो सब हो गया और दरबार लग गया, तो पूछो कि ढिल्लों साहब आए हैं, वांद्रजाना में इनका घर है और इनके घर में चोरी होगी। तो बच्ची ने से पूछा, तो बच्ची कहने लगी ये तो कह रहे हैं कि ढिल्लों साहब के घर में तो चोरी हुई नहीं है, तो मेरी खोज तो वहीं खत्म हो गई। तो मैं थोड़ा सकपका गया कि अब क्या करें, अब तो ये मामला खत्म हो गया ना यहाँ। तो मैंने अच्छा बाबा जी से पूछो कि नहीं चोरी नहीं हुई है, चोरी का नाटक हुआ है, वो दिखाएं कि चोरी का नाटक कैसे हुआ है। तो बच्ची ने फिर से कहा कि बाबा जी चोरी का नाटक हुआ है, जरा वो दिखा दे कैसे हुआ है। तो कहना हाँ वो देखो। तो ये सारा उन्होंने हमको दिखाया। और उसके बाद दूसरे कमरे में गया, उसने वहां से क्या उठाया, क्या लेके गया, वो मेरा तो रिकॉर्डेड भी था। और वहां तो इसका मतलब क्या है, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो जो उसने नाटक भी अगर किया, हम लोगों ने करवाया उससे, चोरी का नाटक किया, तो वो भी रिकॉर्ड हो गया। एक तो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और एक उस मालिक के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, एक उस आदमी की रूह में रिकॉर्ड हो गया। अगर ये रिकॉर्डिंग कहीं थी तभी तो वो जो मियां इरफान थे उनके पास अपना इल्म था, उसके जरिए वो उस फाइल को वहां से, उस ब्रह्मांड में से रिट्रीव कर सका। वो जो शक्ति जो आके उनको बता रही है, वो उस विधि से, उस विधान से मेरा नाम, मेरे गांव का नाम और मेरा घर, उससे उन्होंने वो फाइल नाटक की रिट्रीव कर ली। तो दैट मीन्स कि ये जो कुछ भी हम करते हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। महाभारत की रिकॉर्डिंग हुई, ये मैंने सिद्ध करने के लिए, मैं इस पे और आगे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं तो और कमाल हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता, लेकिन जो जितना मालिक ने हमसे करवाना होता उतना ही होता है, ना उससे कम ना ज्यादा। तो मैं उनके गुरुजी से मिल नहीं पाया, वो फोन पे ही सब कुछ बताने लगते हैं। अब ये विद्याएं हैं, लेकिन इन विद्याओं से हमने क्या सीखना है कि भैया तुम जितना मर्जी कमरा बंद कर लो, अंधेरा कर लो, पर्दे कर लो, छुप के कर लो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे ही अभी एयरक्राफ्ट के 2 टुकड़े हो गए एयर इंडिया का, तो क्या ढूंढ रहे हैं, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के अंदर सारी रिकॉर्डिंग होती है, कैसे एयर क्रैश हुआ, क्या बातें हो रही थी, तो उससे पता लग जाएगा कि कारण क्या था एयर क्रैश का। हमारी जो आत्मा है ये एक तरह का हमारे अंदर ब्लैक बॉक्स ही है, ये सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। और जब क्रैश हो गया, यानी कि जब हम खत्म हो गए, एक्सीडेंट में हो गए, या वैसे अपनी जब मौत आ गई, सांसें पूरी हो गई, तो हमने अपना शरीर त्याग दिया, तो ये ब्लैक बॉक्स, इसको ढूंढना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही वहां पहुंच जाता है और इसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग होती है। तो जो लोग मर के जिंदा हुए हैं उनकी भी बातें मैं आपसे आगे शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो उन्होंने बताया, उनमें से बहुत लोगों ने बताया, तकरीबन सब ने ये कहा कि बहुत दूर है। देखिए रूह के लिए भी बहुत दूर है, जबकि उसकी इतनी स्पीड है, लाइट से ज्यादा तेज है, फिर भी बहुत दूर है। एक डार्क टनल की वो बात करते हैं सब लोग, ये भी तकरीबन सबने कहा है। लेकिन ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमारे सामने से हमारी तमाम जिंदगी एक फिल्म की तरह से निकल गई और इतनी घृणा हुई अपने आप से, इतनी शर्म आई अपने आप से कि मैंने इतने घृणित काम किए हैं, मैं इतना नीच आदमी रहा हूं। और
अगर कहीं कोई छोटा मोटा 1 2 4 कोई नेक काम उसके अंदर नजर आए तो उनका कहना है कि हमने राहत की सांस ली कि हे मालिक तेरा शुक्र है हमने जीवन में कोई नेक काम भी किया। और एक बात आखिर में आपको बता दूं, ईश्वर का ये सिस्टम है, विधान है, रूह को स्वयं अपनी सजा चुननी होती है, क्योंकि स्केप तो कोई है नहीं, तो वो स्वयं चुनती है। लूला लंगड़ा बन के पैदा होना है, कोढ़ी बन के पैदा होना है, गरीब बन के पैदा होना है, अपाहिज बन के पैदा होना है, जानवर बन के पैदा होना है, इंसान बन के पैदा होना है, वो सब स्वयं चयन करती है, ये भी बताया गया है। क्योंकि विकल्प कोई नहीं है। जब आपको एहसास हो गया कि ये यहां कोई मिलावट नहीं, कोई पक्षपात नहीं, इंसाफ है, इससे बड़ा कोई इंसाफ करने वाला कोई अदालत नहीं है, कोई जज नहीं है, तुम्हें स्वयं वो सजा तय करनी होती है, वो जीवन तय करना होता है, चूज करना होता है जो आपको लगता है कि ये ठीक है, तब आप आते हैं। तो क्यों हमको बेईमानी करनी, धोखाधड़ी करनी है, झूठ बोलना है, व्यभिचार करना है, नशाखोरी करनी है, अवैध काम करना है, गैर कानूनी कोई पाप करना है, क्यों करना है? यहां की अदालत से बच जाएंगे, यहां वकील भी बिक जाते हैं, यहां जज भी बिक जाते हैं, यहां तो गीता पे हाथ रख के कसम खा के गवाह मुकर जाते हैं, झूठे गवाह, झूठे सबूत तैयार हो जाते हैं। यहां से तो बच जाओगे, पैसे देके बच जाओगे, बड़ा वकील करके बच जाओगे, पुलिस के साथ सांठगांठ करके बच जाओगे, जैसे शुरू में केस को कमजोर कर देते हैं कि अदालत में कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन वहां तो आपकी आत्मा ने आपके खिलाफ गवाही देनी है, वहां तो आपकी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड है, एविडेंस आपके गुनाहों का, उसकी फिल्म चलनी है। वहां भाग के कहां जाओगे? अगर आपकी बात ये पकड़ में आती है, अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये मैंने जो वृत्तांत शेयर किया ये परम सत्य है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद ही कुछ नहीं है, मैंने आपसे क्या लेना है? मैं आपको जानता नहीं हूं, कितने लोग कहां देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, मैं कभी जीवन में शायद ना मिलूं। मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग हमारा चैनल देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं उन्होंने किया है और ना ही वो कोई कमेंट करते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, बाबा लोग हैं, महान लोग भी हैं, उसमें संत लोग भी हैं, और इतने बड़े समुदाय हैं, उनके लोग भी देखते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आपकी इज्जत घटेगी नहीं, कभी कमेंट भी कर दिया करें, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें हिम्मत मिलेगी, और सब्सक्राइब कर दें तो हमें और हौसला मिलता है कि हमारे पास इतने लोग हैं। ये रिकॉर्ड होता है सब कुछ, वहां भी यहां भी यही जाता है, यही एविडेंस है सबसे बड़ा हमारे खिलाफ, हमारी आत्मा का, इसके अंदर रिकॉर्डिंग है। तो बचिएगा जितना बच सकते हैं, इस बात को याद करके बचिएगा कि कहीं छुपे हुए नहीं है, कोई अंधेरा काम नहीं आएगा, जितना मर्जी छुप के कर लो, रिकॉर्ड हो गया, वहां पे पेश किया जाएगा, उसकी सजा मिलेगी, बच नहीं पाएंगे उससे। इसलिए बचिएगा, हर गलत काम से बचिएगा, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो उससे बचिएगा। बस मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैंने सीसीटीवी कैमरा की बात की वैसे ही आपके अंदर लगा हुआ है, बचिएगा। उम्मीद करता हूं कि हमारे कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, और अगर आपकी बात पकड़ में आई है और आप इसका अनुसरण करेंगे तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।